अरे मोदी तो फकीर है और देश का तकदीर है। इस तकदीर को तुम लोग क्या कर सकोगे यार? तुम लोग क्या कर सकोगे? मोदी ने नारा दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर चल रहा है। हाँ, ये और बात है कि 9 वर्षों के दरमियान मोदी ने गरीबों के लिए जो काम किया सर, पिछड़ों के लिए, शोषितों के लिए, दलितों के लिए, हाँ ये बात सही है कि गाली सुनता रहा, लोगों ने नीच कहा, लोगों ने नीच कहा, फिर भी सुनता रहा। मौत का सौदागर कहा, फिर भी सुनता रहा। मगर देश के उन गरीब बच्चों के लिए, देश के उस किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, नौजवानों के पीड़ितों के लिए लड़ता रहा, करता रहा। और जब तक रहेगा लड़ता रहेगा, करता रहेगा। जितना भी गाली देना है दे दो, मगर हम कभी पीछे गरीबों के आंख के आंसू को जब तक पोंछ नहीं देते, तब तक उनको आगे नहीं बढ़ा देते, तब तक हम चैन से बैठने वाले नहीं। मोदी ने ये कहा, गाली देना है दे दो, दर्द है, दर्द है। इन लोगों की पीड़ा मैं जान सकता हूं सर। मैं पिछड़ा समाज का बेटा हूं, पिछड़ा समाज का बेटा हूं सर, किसान, छोटे किसान का बेटा हूं सर। मैं जान सकता हूं सर, मैं जान सकता हूं क्यों दर्द है। इन नए घमंडियों को क्यों दर्द है। मोदी ने इनके भ्रष्टाचार को बंद किया है। आप महोदय, अगर अरे बैठ जाइए, अपनी बात का बेटा नहीं होता, हिंदुस्तान की आजादी के बाद मोदी को भारत की जनता ने चुना, गरीब के बेटा को, जिसकी मां बर्तन साफ करती थी, पिताजी चाय बेचते थे प्लेटफॉर्म पर, उसका बेटा अगर हिंदुस्तान के जनता का तकदीर बदलता है, तस्वीर बदलता है, उसके आंख को आंखों पोंछता है, तो इन लोगों को दर्द है। दर्द इसलिए भी है खास तौर पर कांग्रेस पार्टी को, मोदी पिछड़ा का बेटा है। अगर मोदी गरीबों को अनाज देता है, वो और बात है कि बिहार के लोग खा जाते हैं। हम देते हैं 5 किलो, ये देते हैं 4 किलो। यही नहीं, बिना आइडिया के इंडिया वालों, आपको चीन और पाकिस्तान और विदेशी गैंग ने पीएम बनाने की गारंटी दी है। मुझे नहीं कुछ कहना। तो मोदी को 140 करोड़ भारतीय पीएम बनाने की गारंटी दी है। ये राष्ट्र धर्म युद्ध है। भारत यानी इंडिया, और जीतेगा इंडिया, हारेगा घमंडिया, हारेगा घमंडिया। महोदय, अध्यक्ष जी, विपक्ष के चरित्र, खून में राजनीति, खून में राजनीति। क्या हो रहा है बंगाल में? क्या हो रहा है बंगाल में? मणिपुर की चर्चा कर रहे थे। हम सब लोग हाथ हैं। मणिपुर की घटना के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने, देश के हर लोगों ने संवेदना व्यक्त की है सर। कोई अप्रूव नहीं कर रहा है, उसको करने वाला भी नहीं है, मगर ये मणिपुर को लेकर के राजनीति कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। मणिपुर के घाव को भरने का मन नहीं है, घाव को उधेड़ने का काम करने है। मणिपुर में जो आग लग रहा है, आग लगा है, उसके धुआं को, उसके आग से राजनीतिक रूप से उसको सेकना चाहते हैं। महोदय, मैं कहना चाहता था, बंगाल में टीएमसी क्या कर रही है? टीएमसी क्या कर रही है? हमारे कार्यकर्ताओं को हत्या कर रही है। ये कांग्रेस पार्टी बेशरम लोग इनके कार्यकर्ताओं को हत्या कर रही है।
ये लेफ्ट वाले सीपीआई सीपीएम के लोग इनके कार्यकर्ताओं को हत्या कर रही है। अभी हाल में जो चुनाव आया है उसमें 58 लोगों की जान चली गई है, शहादत लेने का काम किया है। ये इंडिया वाले, ये जो घमंडिया वाले लोग हैं उस पर कोई एक शब्द नहीं कहा। राहुल जी बोल रहे थे, पीड़ा में थे, दर्द में थे, नाटक कर रहे थे। अरे मणिपुर में आप चिंता व्यक्त कर रहे हो, मगर बंगाल की चिंता नहीं है आपको, एक शब्द नहीं बोलोगे। आपको राजस्थान की चिंता नहीं है, एक शब्द नहीं बोलोगे। आपको छत्तीसगढ़ की चिंता नहीं है, आप एक शब्द नहीं बोलोगे। आपको बिहार की चिंता नहीं है, एक शब्द नहीं बोलोगे। बिहार में क्या हो रहा है महोदय? बिहार में क्या हो रहा है? बिहार में कोई सुरक्षित नहीं है। मां और बहन की इज्जत और आबरू जा रही है। बिहार में भय का वातावरण पैदा हुआ है। बिहार में रोज हत्या, लूट, अपहरण की घटना घट रही है। हमारे कटिहार में बिहार की बेटी को नंग अवस्था में घुमाने का काम किया। इस पर बिहार की चिंता नहीं है। लैन बाबू चले गए, जो दलित समाज की बेटी थी उसके लिए चिंता नहीं है, उसके लिए चिंता नहीं है। महोदय चिंता इनको नहीं। ललन बाबू बहुत व्यथित नजर आ रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं, मगर बिहार की चिंता नहीं है। बिहार में जो क्या हो रहा है महोदय? बिहार में लोकतंत्र खत्म हो गया है। ये नौकरी की बात कर रहे हैं, नौकरी की बात कर रहे हैं। नौकरी 10 लाख देने की बात कही गई थी महोदय। एक नेता ने कहा, इनके नेता ने जिसके लाइन में हैं, कि हम आते के साथ अपने कलम से पहले कैबिनेट में 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे सरकारी। वो कहां गया नौकरी? वो कहां गया? कृपाल जी समाप्त कहां गया? जुमला की बात कर रहे हैं ये, हमारे नेता के बारे में जुमला की बात बोल रहे हैं। वो नौकरी कहां गया? पेनवा भुला गई, पेनवा भुला गया है जिससे आपने कहा था कि नौकरी देंगे एक झटके में, पेन भुला गया। यही नहीं महोदय, दरभंगा में दलित 100 जब जाता है, दलित का 100 उस पर अभद्र व्यवहार किया जाता है। महोदय मुझे कहने में शर्म आ रही है कि दलित का 100 जा रहा है तो कुछ लोगों ने उस पर पेशाब करने का भी काम किया है। शर्म नहीं आएगी इन लोगों, शर्म नहीं आएगी इन लोगों को। ये राजीव रंजन को शर्म नहीं आएगी, शर्मसार नहीं होंगे। यही नहीं, पटना जैसे राजधानी में 30 दिन में 30 हत्या हुई है, शर्म नहीं आएगी। यही नहीं, जब हम इशू को लेकर जाते हैं, शिक्षक का इशू, बेरोजगारी का इशू, जो इनका अनाउंसमेंट है, गोली की बौछार करते हैं, लाठियों की बौछार करते हैं। हमारे कार्यकर्ता को जान गंवानी पड़ी है। विजय सिंह जो जहानाबाद के हमारे पार्टी के कार्यकर्ता थे, मारकर इन्होंने जान ले लिया। महिलाओं को भी नहीं बख्शा, एमएलए एमपी को भी नहीं बख्शा। लाठी और गोली की सरकार है। ये बैठे हैं सर, जरा खड़ा हो जाइए। सांसद जी हैं, खड़े जाइए, खड़े हो जाइए। ये उसका नजारा देखिए, ये नजारा है किस तरह से लाठीचार्ज हो रहा है। राम कृपाल जी समाप्त कीजिए। नजारा समाप्त कैसे करेंगे सर? अभी तो बहुत सारा बाकी है सर। ये गोली की सरकार, यही नहीं सर, भारत की सरकार तो बहुत बिजली दे रही है, बड़ी उपलब्धता है। जब किसान बिजली के लिए जाता है तो उसको गोलियों से मार करके लाश बिछाने का काम करता है। ये हत्यारी सरकार है। नीतीश कुमार जी की सरकार हत्यारी सरकार है, हत्यारी सरकार है। बिहार के कटिहार में घटना घटी है। हमारा एक हत्या अभी नहीं, हमारा एक कार्यकर्ता नीलेश जो जीवन और मौत से गुजर रहा है, 3 दहाड़े उसकी हत्या करने की कोशिश की है, एम्स में इलाज चला रहा है। अनेकों कहानी है सर। हर दिन हत्या, हर दिन लूट, हर दिन अपहरण, हर दिन चोरी, हर दिन डकैती। और क्या है? आपकी महत्वपूर्ण बात को समाप्त कीजिए। इनकी गोली
कार्यकर्ताओं पर चलेगी, इनकी गोली आम लोगों पर चलेगी, जो जाएगा शिक्षकों पर चलेगी, इनकी लाठी चलेगी। सारा का सारा काम क्या करना है? ये सब तो शराबबंदी के पक्ष में है। ये केवल कलेक्शन कर रहा है इनका पुलिस पदाधिकारी, भ्रष्टाचारी पदाधिकारी। बिना पैसे का कोई काम नहीं है। ऊपर से चले ये पैसा दो, काम लो। महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक नौत कहना चाहता हूं, नौकी मांगेंगे और ठेला देंगे, फिंगा दिखाएंगे। महोदय, अभी एक बिहार के क्षेत्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का मैं भाषण सुन रहा था। क्षेत्रीय यादव पार्टी जी, के राष्ट्रीय यादव अध्यक्ष जी, देखे हैं। आपका समय समाप्त हो गया है। महोदय, प्लीज। कंक्लूड कीजिए। प्लीज। मैं दूसरा नाम अभी तो मैं मैं आ अनाउंस रहा हूं, करता हूं, आप कंक्लूड कीजिए। अभी मान रहा हूं सर। आप कंक्लूड प्लीज। काइंडली कंक्लूड इन 2 मिनट्स। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम लोगों को ज्ञान दे रहे थे लोक लज्जा का। ये कौन है राष्ट्रीय अध्यक्ष? कौन लोग हैं? और लालू जी की बात कर रहे थे। लालू जी के साथ में था सर, लालू जी के साथ में था और लंबे काल तक था। उस लालू जी के साथ था जो गरीबों की बात करते थे। उस लालू जी के साथ था जो कर्पूरी और लोहिया के सूलों पर चलते थे। जो लालू जी के साथ था जो सामाजिक न्याय की बात करते थे। मगर देखा, वो लालू जी के साथ था जो कभी कहा करते थे कि रानी के पेट से राजा नहीं पैदा लेता। उस लालू जी के साथ था। बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्लीज सर, धन्यवाद। नहीं, प्लीज आपका सर, समय प्लीज, काफी प्लीज। हो गया। प्लीज सर, थोड़ा सा समय दिलवा दीजिए सर। नहीं, समय हो महोदय, गया है। अन्य बहुत सारे वक्ता है। मैं लालू जी के रामकृपाल साथ जी, था, बहुत सारे वक्ता है। मगर देखा आप कि जो conclude सामाजिक कीजिए। न्याय बोलने वाला लोग पारिवारिक न्याय में बदल गया। जो महल में, जो गरीब के झोपड़ी में था, वो महल में चला गया। आवाज बदल गया सर, विचार बदल गया सर। सारा काम खत्म हो गया। परिवारवाद के चक्कर में देश ये अपने आप को बदलने का काम किया है। ये सर अब कह रहे हैं, यही लालू यादव कह रहे हैं कि जो कहते थे मेरे आदरणीय नेता थे, सम्मान है सम्मान रहेगा। अब कह रहे हैं रानी के पेट से राजा जन्मता है और वोट के राज का मतलब वोट का राज होता। पहले कहते थे छोट का राज, वोट का राज। ये है परिवर्तन। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सुनिए, मैं दूसरा नाम अनाउंस करता हाँ हूँ। सुनिए सर, ये तो राजीव रंजन जी हैं। लाली जी को अब किसी कीजिए। ने जेल में भेजवाने का काम किया है। इस उम्र में, इस परेशानी में तो डालने का कोई आपका क्या है? बहुत सबसे बहुत मुख्य धन्यवाद। है बहुत ललन बहुत सिंह, धन्यवाद। जो आज लालू जी की दुहाई देने का काम करता है। क्या बात बोलेंगे? नीतीश कुमार, इन दोनों ने मिलकर के बहुत बहुत लालू जी को धन्यवाद। बर्बाद करने का काम किया है। श्रीमती सर, मैं काकोली कुछ घोष किसी पर बोलकर, दस्तीदार सर, जी।